ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। कि कोई प्यार च इन्ना बेरहम हो सकता है कि अपने ही चाहण वाले दे टुकड़े टुकड़े कर देवे। दिल्ली तो अजिहा ही मामला सामने आया है जो रोंगटे खड़े करता है। अफताब ते श्रद्धा लिव इन रिलेशन दे विच सन ते अफताब श्रद्धा दा बेरहमी दे नाल कतल कर दिंदा है ते लाश ते करदा है 35 टुकड़े। श्रद्धा हत्याकांड च मुंबई तो दिल्ली कनैक्शन। प्यार ही बनिया मौत की वजह। श्रद्धा आफ्ताब की दोस्ती पर टुकड़े टुकड़े अंत। श्रद्धा हत्याकांड नूं लैके दिल्ली पुलिस तेजी नाल जांच कर रही है। इसे कड़ी च महरोली च श्रद्धा हत्याकांड नूं लैके दिल्ली पुलिस ने मुलजम आफ्ताब दे घर च जांच की। घर च फ्रिज दे नाल वाटर हीटर भी मिले। दस्सिया जा रहा है कि स्मैल ना आवे इसलिए रूम फ्रैशनर दे नाल अगरबत्ती की वरतों भी की गई। आफ्ताब ने करीब 22 दिनों च काफ़ी रूम फ्रैशनर खाली कर दिते सन। एक थर्मोकोल भी मिले। उस फ्रिज की बात करें तो वो फ्रिज भी पुलिस ने सील कर लिया था। जो फ्रिज कत्ल के बाद आरोपी खरीद कर लाया था वो फ्रिज भी इस वक्त थाने के अंदर ही रखा हुआ है, तो उसकी भी फॉरेंसिक जांच होनी है। इसके अलावा जो आफ्ताब का लैपटॉप है और उसका मोबाइल फोन है उसकी भी फॉरेंसिक जांच होनी है कि कहीं उसने अपने फोन से कुछ और चीजों को डिलीट तो नहीं कर दिया है। तो इन तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए और अदालत में अपने केस को पुख्ता करने के लिए पुलिस एकदम सही कदम रख रही है, लगातार फूक फूक कर कदम रख रही है। और यही वजह है कि अब थाने के अंदर मीडिया को जाने की मनाही है। पुलिस जांच सामने आया है कि आफ्ताब कतल करन तो बाद इंटरनेट ते लाश अते उन्हां दे टुकड़ियां नूं ठिकाने लाउण दे तरीके लभ रिहा सी। आफ्ताब दे मोबाइल की जांच तो बाद एक खुलासा होया। पूछताछ में तो आफ्ताब ने जो खुलासे किए वो तो किए ही। इसके अलावा जब पुलिस ने आफ्ताब के मोबाइल की जांच की तब उसमें सामने निकल करके आया कि कत्ल करने के बाद लगातार वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था और इंटरनेट पर उन चीजों की तलाश कर रहा था। ये सब देख रहा था कि कत्ल करने के बाद किस तरीके से एक बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है, किस तरीके से बॉडी को काटा जाता है, इसके अलावा सबूतों को किस तरीके से मिटा दिया जाता है। ये तमाम चीजें वो लगातार इंटरनेट पर सर्च कर रहा था। एक एक कदम अपना फूक फूक कर रख रहा था इस वजह से कि ताकि वो कोई गलती ना कर जाए, ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में ना फंसे। और यही वजह है कि 6 महीने तक वो लगातार पुलिस से बचता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस की जो मेहनत थी वो रंग लाई, परिवार की थोड़ी मेहनत रंग लाई और आफ्ताब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन बड़ा ही शातिर अपराधी निकला आफ्ताब। जिस तरीके से कल जब पुलिस के सामने अपने बयान दिए तब आफ्ताब ने साफ तौर पर पुलिस को यह भी कहा, यस आई किल्ड हर, हाँ मैंने ही मारा। लेकिन उसके बाद कत्ल करने के बाद जिस तरीके से लगातार उसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से लगातार वो इंटरनेट पर सर्च करता रहा कि किस तरीके से सबूतों को मिटाया जाए, किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाया जाए, ये सब उसकी सर्च हिस्ट्री के अंदर निकल करके सामने आया है जी। इस तो इलावा श्रद्धा के कतल बाद वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल होया सी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों मुताबिक श्रद्धा के सरीरक अंगां नूं कट्टण लई इको एक हथियार की वरतों की। एक मिनी आरी की भी वरतों की गई सी। मिनी आरी अजे तक पुलिस नूं बरामद नहीं हुई। इस विचाले जंगल चों शरीर के कई टुकड़े मिले ने जिन्हां नूं फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उन्हां दे पिता का DNA सैंपल मिलान के लिए भेजा जाएगा। जिस तरीके से सुबह करीब 2.5 घंटे तक अभी लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली, आफ्ताब को उस जंगल में ले जाया गया जहां पर वो श्रद्धा के शवों के टुकड़ों को डंप कर देता था। तो वहां से एक टुकड़ा जो पुलिस को बरामद हुआ है वो टुकड़ा फोरेंसिक की जो टीम है वो अपने साथ लेकर के जाएगी। और अब ये देखना होगा कि आखिरकार उस टुकड़े से क्या निकलता है। जो हड्डी वो मिली है कि क्या वो किसी जानवर की हड्डी है या किसी वो इंसान की हड्डी है, ये अभी जांच का विषय है, ये देखना होगा। इसके अलावा जो हमारे अंदर के सूत्र भी बता रहे हैं कि जो श्रद्धा के पिता हैं उनको भी एक बार फिर से यहां पर बुलाया जाएगा DNA जांच के लिए। और जो सैंपल्स अब पुलिस कलेक्ट करेगी, इसके अलावा भी तो DNA का सैंपल भी उनका लिया जाएगा और उसके बाद कड़ियों को आगे जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस कतल नूं लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी के वलों मुंबई च कई थावां ते इस कतल के विरोध च प्रदर्शन किए गए। श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग की गई। बेरहमी नाल होए इस कतल तो बाद सियासत तो लैके लोकां तक सोग की लहर है। इस सनसनीखेज कतल कांड की जांच दे विच पुलिस कड़ी दर कड़ी मिलाउण की कोशिश कर रही है। आफ्ताब के घर तो लैके जंगल तक जांच हो रही है। पूरी खबर ब्रेक तो बाद।
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਹਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਫਤਾਬ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਲ कर ਦਿੱਤਾ है। ये वो वाला घर है आफताब का जहां श्रद्धा के साथ वो लिव इन पार्टनर बन के रहते थे। अब हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर हम जा रहे हैं और फिलहाल जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पर जो कि मौजूद है वो पुलिस द्वारा सील किया गया है, लेकिन खिड़की यहाँ पर खुली हुई है जिससे हम आपको अंदर दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल मौजूदा तस्वीरें क्या हैं। तो आप देखिए, आपको इस वक्त तस्वीरें जो हैं ये वही घर है। फिलहाल पुलिस द्वारा इसे सील कर दिया गया है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन खिड़की के जरिए आप एक बार जरा अंदर देखिए कि क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक यहाँ पर कपड़ों का स्टैंड नजर आ रहा है जिसमें सिर्फ मेल के कपड़े यानी पुरुष के कपड़े नजर आएंगे, किसी महिला के कपड़े नजर नहीं आ रहे। बल्कि ये जो घर है ये लिव इन पार्टनर्स का है, महिला और पुरुष लिव इन पार्टनर्स, लेकिन कहीं पर भी महिला की कोई निशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आसपास देखिए कुछ सजावट की चीजें रखी हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर वाईफाई का जो रूटर है वो नजर आ रहा है, कुछ नैपकिन नजर आ रही है, कुछ टेबल नजर आ रही है और वो फ्रिज का स्टैंड आपको दिखाई देगा। यानी कि जो फ्रिज है वो भी यहीं पर मौजूद था, जिसे फिलहाल पुलिस लेकर जा चुकी है और उसकी जांच की जा रही है। ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ। सभी चीजों के फॉरेंसिक एविडेंसेस निकाले जा रहे हैं। कुछ किताब यहाँ पर नजर आ रही है और अंदर का एक कमरा है जिसकी तस्वीरें फिलहाल देखना पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ में आपको बता दें, जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे जब हमने बात करी, हालांकि लोग कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है ऑफ रिकॉर्ड कि ये जो खिड़की है जो अब पुलिस ने खोल दी है हमेशा बंद रहा करती थी। जब भी वो यहाँ से गुजरते थे आफताब, यानी कि जब वो पानी की टंकी को कई बार चेक करने जाया करता था तो वो अक्सर नमस्ते बोल के उन्हें ऊपर जाता था। कभी उन्हें शक नहीं हुआ उसकी शक्ल देखकर, कभी ऐसा कोई शातिर उसका चेहरा नहीं था जिसे देखकर किसी को भी शक हो जाए। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 35 ਟੁਕੜੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਫਤਾਬ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲਿਫਾਫਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। इस पूरे सर्च को लेकर एविडेंस को खंगालने में ये आ रहा है कि जो जंगल है कई किलोमीटर के दायरे में है, बहुत ही घना ये जंगल है और 6 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में जो लाश के टुकड़े हैं वो डिकम्पोज हो गए होंगे जो यहाँ पर डंप किए गए थे। तो लाश के टुकड़े यहाँ से बरामद करना वही पुलिस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और साथ ही मोबाइल फोन और वो जो हथियार है उसकी बरामदगी फिलहाल के लिए पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पुलिस यहाँ पर जो उन जगहों पर पहुंच रही है जो जगह आफताब बताता है। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जो बॉडी के पार्ट से फेंके थे, फिलहाल पुलिस को यहाँ से कुछ कामयाबी जरूर मिल रही है। हड्डियां मिल रही हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स मिल रहे हैं जो अब तक इससे पहले जब इस आफताब को लेकर आई थी तब भी यहाँ से कई रैप्चर जो एकदम टूटी फूटी हड्डियां थी वो बरामद हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर उनका जो फॉरेंसिक जांच है, उनका जो डीएनए मिलाप है वो श्रद्धा के परिवार से हो जाता है तो पुलिस के लिए जितना भी जो सर्च ऑपरेशन है इसे कामयाब माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जंगल है यहाँ पे कई जंगली जानवर है, तो ऐसे में अगर वो किसी जानवर की हड्डी निकलती है तो आप समझिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो आगे जो कड़ियां जोड़ रही थी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਤਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਅਫਤਾਬ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਅਫਤਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬੇहद ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਅਫਤਾਬ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਅਫਤਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਬਦਲਾ? ਇਹ तमाम ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਜਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇहद ਹਸਮੁਖ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬਦਲਾ आ गया सी। 2015 से 18 तक हमारा BMM का था और उस दौरान श्रद्धा का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो लोगों से बातें करना पसंद करती थी, वो लोगों को दोस्त बनाना पसंद करती थी, एंजॉय करना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, ये चीज़ें उसको पसंद था और उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, वो शी वॉज अ पीपल्स पर्सन। अब ऐसा किसी इंसान का बिल्कुल एकदम मुरझा सा जाना, बिल्कुल एकदम कट सा जाना, रिजर्व सा हो जाना सवाल पैदा करता है। तो ये 2018 के आसपास से शुरू हो गया, तो 2019 में हमें पता चलता है कि वो आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आई है। तो 2018 से ही उसके जो व्यक्तित्व में जो बदलाव था वो शायद मुमकिन है कि आफ्ताब की वजह से है। ਰਜਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। शुरुआती दिनों में ऐसा पता चल रहा था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत रिलेशन में हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि आफ्ताब वायलेंट हो रहा है, उसके ऊपर हाथ उठा रहा है और आगे चलकर ये भी पता चलता है कि आफ्ताब काफ़ी डेंजरस हो चुका है उसके लिए, क्योंकि श्रद्धा का एक बचपन का दोस्त है जो बताता है कि श्रद्धा ने उसे एक बार बताया था कि वो उसे रेस्क्यू करे, उसको घर से ले जाए, नहीं तो ऐसा मुमकिन है कि आफ्ताब उसकी जान ले ले। ਰਜਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸਨ। मतलब डर था उसके मन में, कहीं हो सकता है कुछ बातें ऐसी हुई हो, या हो सकता है कि इस तरीके से हाथ उठा लिया हो, या इंसान के हाव भाव से शायद लगा होगा श्रद्धा को कि मुमकिन है कि बहुत डेंजरस हो जाएगा उसके लिए उसके साथ रहना। आप लोग को आखिरी बार जो दोनों को साथ देखना, दोनों के बारे में जानना, ये आप लोग को कब जानकारी थी? हम लोगों ने मार्च महीने में सुना था कि ये लोग जॉब के सिलसिले में शिफ्ट होना चाहते हैं दिल्ली में। बाद में मेरे ख्याल से ये लोग मई महीने में शायद शिफ्ट हुए हैं, और उसके बाद शिफ्ट होने के बस एक ही हफ्ते में ये लोग एकदम मतलब गायब सी हो गई है श्रद्धा। मतलब उसके बाद उसका जो कांटेक्ट जो हमेशा कुछ लोगों के साथ रहती थी, एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ में ज़्यादा कांटेक्ट में रहती थी, वो बिल्कुल एकदम नहीं बात कर रही थी। तो सभी लोगों को थोड़ा सा शॉकर था, लेकिन लोगों ने ये एंगल भी मतलब अपने मन में बना लिया, क्योंकि इंसान दो तरीके से सोचता है। एक, कहीं वो सेफ समझता है, उनको लगता है कि क्या पता शायद वो कहीं घूमने गई हो, सोलो ट्रिप पे गई हो, लेकिन साथ ही साथ कहीं डर भी होता है, क्योंकि जब इंसान कांटेक्ट में नहीं है तो 100 ख्याल आते हैं मन में। तो शायद लग रहा था कि कुछ हो गया हो, क्या पता। लेकिन गुमशुदगी ये एक चीज़ का पता था। लेकिन ਆਫਤਾਬ ਯੂਨੀਕ ਪਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਆਫਤਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। नहीं, ऐसा तो शांत स्वभाव का था वो।
कभी सोसाइटी में कोई लफड़ा झगड़ा नहीं किया और उसके फैमिली भी अच्छे थे, मतलब फैमिली वालों का भी कभी सोसाइटी में ऐसा कुछ वारदात हुआ नहीं। इसीलिए हम लोग को लगा, मतलब ये सुनने के बाद बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसा हो गया। आखिरी बार आपने कब देखा उसको? आखिरी बार वो लगभग 15 डेज पहले वो आया था यहाँ पे सोसाइटी में। आफ्ताब आया था? हाँ, वो लोग का शिफ्ट हो रहे थे ना, उस समय वो आके गया था। कितने दिन के लिए? नहीं, वो कुछ 1-2 घंटे के लिए आया था। वो लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे, कुछ सामान वामान था शायद, वो ले जाने के लिए आया था। बाद में फ्लैट वो लोग ने रेंट पे दे दिया। आपको कुछ जानकारी थी कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है, दिल्ली में रहता है? नहीं, उसके पापा बोल रहे थे कि वो दिल्ली अभी काफी दिनों से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। हाँ। श्रद्धा के बारे में जानकारी है? नहीं सर जी, वो तो नहीं, लेकिन वो लड़की भी उसके साथ अभी नहीं, 1-1.5 साल पहले वो कभी कभार उसके साथ दिखती थी यहाँ पे। शुरू से इस बिल्डिंग में हूँ और तब से ये लोग भी हैं। और ये जो आफ्ताब वगैरह थे, बच्चे थे, जब पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं से हुई, उतना तक मैं अच्छी तरह जान। और कभी इन लोगों का नेचर कभी ऐसा लगा नहीं। माँ बाप तो रियली अच्छे थे, हम लोगों का उठना बैठना उनके साथ था ही, कभी सोसाइटी में आते होते थे। बाकी तो हम सुबह निकल जाते हैं तो शाम को हम लोग आते हैं। तो बच्चों का जो है बड़े होने के बाद उनसे ज़्यादा हम लोगों का नहीं मिलना जुलना होता था, लेकिन उनके पिताजी से मिलना जुलना होता था। मम्मी थी, वो लोग आते जाते थे बस। हाँ, अभी वो शिफ्ट हुए 2 हफ्ते पहले, कुछ वजह बताइए शिफ्ट हुआ? ऐसा कुछ मुझे नहीं पता और मुझसे ऐसे संपर्क भी नहीं हुआ। क्या बताया, कहाँ जा रहे हैं रहने और क्यों? ऐसा नहीं कुछ मुझे आइडिया। मुझे तो कल आया हूँ तो मुझे पता चला कि हाँ, वो लोग 15 दिन पहले शिफ्ट हो गए हैं। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਆਫਤਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 35 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਤਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। डेटिंग ऐप ते मुलाकात, उस तो बाद प्यार, फिर लिव इन रिलेशन। पर इस प्यार दा अंजाम बेहद खौफनाक रहा है। इल्ज़ाम ने कि आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर नूं बेरहमी दे नाल कतल कर दिता ते कीते 35 टुकड़े। तुहानू आफताब श्रद्धा दी हॉरर स्टोरी दे कुछ अहम पहलू दसदे हां। अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का कतल करन वाले आफताब आमीन पूनावाला ने पुलिस नूं दस्सिया कि साल 2019 च एक डेटिंग ऐप जरिए श्रद्धा नूं मिलिया सी। साल 2019 दे विच ही आफताब श्रद्धा इकट्ठे रह रहे सन। दोवां च रिश्ते खराब सी, अक्सर झगड़ा हुंदा सी। श्रद्धा विआह करन दा दबाव बना रही सी, विआह कारण ही दोवां च झगड़ा हुंदा सी। इन्हां झगड़ियां विचाले दिन गुजरते रहे, पर फिर आया वो दिन जिस दिन आफताब ने बेरहमी दे नाल श्रद्धा दा कतल कर दिता। हालांकि फिलहाल इल्ज़ाम ने पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर यह झगड़ा मौत तक किवें पहुंचिया ये भी दसदे हां। 18 मई नूं दोवां झगड़ा होया सी। आफताब ने श्रद्धा दा गला दबा दिता, फिर तेज़ धार हथियार दे नाल श्रद्धा दे टुकड़े टुकड़े कर दिते। शरीर दे टुकड़ियां नूं स्टोर करन दे लई एक फ्रिज खरीदिया। आफताब रात नूं सुੱਟਦਾ सी शरीर दे सारे टुकड़े। जांच उदों शुरू की गई सी जदों श्रद्धा दे पिता ने मुंबई च शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हां दी बेटी 8 नवंबर नूं दिल्ली दे महरौली पुलिस स्टेशन दे विच लापता हुई सी। उन्हां ने पुलिस नूं दस्सिया कि श्रद्धा दे दोस्त ने 14 सितंबर नूं उसदी बेटी दे नाल संपर्क कीता सी।
2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਸ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿੱਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਛਿੱਟਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਰੋਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।